सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अलीम मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए हम भी ठीक है। आज चैप्टर अनुपात और समानुपात के बारे में बता रहे हैं। देखिए चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 67, कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 है। यदि 10 किलो जिंक और मिला दे, जो 3:4 है कॉपर और जिंक का अनुपात, लेकिन जब 10 किलो जिंक और मिला दे तो नया अनुपात 9:14 हो जाता है। तो कॉपर की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए जो जिन पुराना अनुपात, जो पहले का अनुपात कितना है, इसको पुराना मान लेते हैं। चलिए पुराना अनुपात अनुपात देखिए क्या क्या है। पहले कॉपर, इसके बाद क्या है, जिंक है। देखिए कॉपर का कितना है अनुपात, यानी 3:4 है। इसके बाद देखिए 10 किलो जिंक और मिला दे, 10 किलो जिंक और मिला दे तो नया अनुपात जो बनता है 9:14 हो जाता है। यानी एक चीज देखिए, नया जो अनुपात बना, नया अनुपात जो बना, कितना बना है, 9:14। क्योंकि एक चीज देखिए, एक चीज समझिए क्या है। यदि 10 किलो जिंक और मिला दे, जब 10 किलो हमने जिंक मिलाए तो क्या बन जाता है, 14 बन जाता है। किंतु दूसरा एंगल से देखिए, जब कॉपर है, कॉपर में कोई नहीं मिलाते हैं, कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, लेकिन तो फिर क्या है, रेशियो बदला हुआ है। किंतु कॉपर तो क्या है, कॉपर में कुछ भी नहीं मिलाते हैं, किंतु जब जिंक मिलाते हैं 10 किलो तब ये अनुपात बदल जाता है, ये बदल जाता है। किंतु देखिए कॉपर में कोई बदलाव नहीं होता है, तो फिर बदल गया है। देखिए यहाँ पर 3 से 9 हो गया है और ये 4 से 14 है। चलिए इसमें 10 किलो मिलाए हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलाए हैं, तो क्या ये 9 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन क्या कॉपर में तो कोई बदलाव नहीं है। क्या कॉपर का कसूर है जो इस बदलाव हो गया है, 3 से 9 हो गया, इसका तो कोई कसूर नहीं ना है। तो इसको बराबर करने के, 9 करने के लिए कितना से गुना करेंगे, जो 9 होगा इसको हम गुना करेंगे कितना से, यानी 3 से गुना करेंगे। 3 त्रिके 9 और 4 तिये 12। एक चीज देखिए कॉपर में, आप देखिए कॉपर दोनों हमेशा क्या है, कॉपर बराबर है, दोनों कॉपर बराबर है। लेकिन क्या है, जब 10 किलो जब मिला दिए तो क्या बढ़ गया, कितना बढ़ा, यानी 12 से क्या बना, यानी 14 बन गया। यानी अंतर कितना का हुआ, यानी अंतर कितना का हुआ, यानी प्लस कितना का हुआ, 2 प्लस हो गया, यानी 2 का अंतर हो गया। यहां पर क्या हुआ, 2 बढ़ गया है। यानी 12 थे पहले, अब क्या हो गया, पहले 12 थे अब हो गए 14। अरे क्या हुआ, 2 का अंतर, यानी 2 बढ़ा। 2 बढ़ा किसके लिए बढ़ा, जब हमने 10 किलो जिंक मिला दिए, जब 10 किलो जिंक मिलाए तब क्या बढ़ा, यानी 2 बढ़ गया। यानी 10 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर है 10। 2 का बराबर कितना है, 10 है। तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी 1 का वैल्यू कितना है, यानी कितना आया, 5 आया। हमको क्या बताया है, तो कॉपर की प्रारंभिक मात्रा, यानी कॉपर की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में कितना है, 9 है, प्रारंभिक मात्रा निकालने बोला है। यानी प्रारंभिक मात्रा, कॉपर की प्रारंभिक मात्रा क्या है, देखिए कॉपर की प्रारंभिक मात्रा, कॉपर की प्रारंभिक मात्रा कितना है, यहाँ पर 9 है, और क्या 1 का वैल्यू 5 है, तो 9 को 5 से गुना कर देंगे, 9 पचे 45, यानी 45 क्या हो जाएंगे, ये क्या होगा, केजी, यानी 45 केजी है। यानी 45 केजी, कितना केजी है, 45 केजी। यानी कॉपर शुरू में 45 केजी थे। ठीक है, ऑप्शन कितना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रश्न 68, एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक और निकिल का अनुपात 5:3:2 अनुपात में है। यानी 5:3:2 अनुपात में है। इस मिश्र धातु के
100 किलो में, यानी 100 किलो में कितने निकिल की मात्रा, यानी 100 किलो है, जो 100 किलो में ये अनुपात बना है, 100 किलो में ये अनुपात बना है, और बोलता है 100 किलो में कितने निकिल की मात्रा मिलाई जाए जिससे अनुपात 5:3:3 बन जाए। देखिए कैसे बनाना है। तांबा है, जिंक और निकिल है, यानी तांबा जिंक और क्या है, निकिल है, निकिल। अब देखिए इसका अनुपात कितना है, 5 है, 3 है और क्या है, 2 है। जो एक पुराना अनुपात है, ये नया अनुपात जो बनता है, कितना अनुपात बनता है, कितना, 5:3:3। जब निकिल, कितना निकिल मिलाया जाए, जो क्या बनता है, यानी क्या बन जाता है, जब निकिल मिलाया जाए, कितने निकिल की मात्रा मिलाई जाए, जो ये अनुपात बन जाता है, यही अनुपात बनता है। एक चीज जान लीजिए, हम क्या मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, निकिल में मिला रहे हैं, यानी तांबा जिंक में कोई नहीं मिला रहे हैं, यानी जो है सेम है। देखिए तांबा का भी सेम, यानी जिंक का भी सेम, किधर निकिल की, देखिए निकिल में क्या है, यानी सेम नहीं है, यानी ये क्या है, मिलाए हैं, कितनी मात्रा मिलाए हैं, जो ये क्या है, तो देखिए अंतर है। अब देखिए जो ये टोटल है, यानी ये जो अनुपात बना है 100 किलो का अनुपात ये है। तो एक चीज जान लीजिए, 100 किलो का अनुपात जो है, यहीं पर बना लेते चलिए इधर, 100 किलो का अनुपात जो बना है, यानी 5 3 8 8 और 2 10, 10 किसके बराबर, यानी 100 किलो से ही यह अनुपात बना है। तो हम इसका कुल करके ये इसके बराबर होगा ना, 100 का, यानी इसका जोड़ेंगे तो 10 होगा, 5 3 8 8 और 2 10, 10 किसके बराबर, 100 के बराबर। 10 से काटेंगे, 10 से कम 10, 10 10 है 100। अब देखिए कितने, क्या बोलता है, कितने निकिल की मात्रा मिलाया जाए, यानी निकिल में देखिए कितना का अंतर है, 1 बढ़ा है, 2 था, अब कितना बढ़ा है, यानी 3 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, यानी +1 बढ़ा है, 1, यानी 1 बढ़ा है, कितने निकिल की मात्रा मिलाई जाए जिससे अनुपात 5:3:3 बन जाए। तो एक का वैल्यू कितना है, 10, यानी कितना केजी बढ़ा, यानी 10 केजी। निकिल कितना मिलाया गया है, 10 केजी निकिल की मात्रा, निकिल की मात्रा 10 केजी मिलाई गई। निकिल की मात्रा कितना मिलाई गई, निकिल की मात्रा 10 केजी मिलाई गई, 10 केजी मिलाई गई, यानी 10 केजी का है जी, 1 का अंतर है, यानी 1 और 1 का वैल्यू कितना है, 10, यानी 10 केजी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 69, देखिए ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी अनुपात क्या है, ए का 3 और बी का 2 है, यानी आय का अनुपात, ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है, और बी का ब्याय का अनुपात, यानी ब्याय का अनुपात 4:3 है। यदि ये 2000 रुपये बचाता है, ये जो बचाता है 2000 रुपये बचाता है, और बी 900 रुपये बचाता है, तो उनके आय ज्ञात करें, यानी उन लोग का आय क्या है। देखिए कैसे बनाना है, ए और बी, यानी आय का अनुपात क्या है, देखिए आय का अनुपात, जो आय का अनुपात कितना है, 3:2 है, ये ए का है, ये क्या है, बी का है। चलिए देखिए, अगर आय का आ गया, आय का अनुपात आ गया ना, अब क्या बोलता है, देखिए जो अनुपात में है इसका कॉमन वैल्यू पता नहीं है, यानी कॉमन वैल्यू पता नहीं है, तो हमने क्या क्या मान लेते हैं, चलिए x मान लिए 3x, और इसको क्या मान लिए 2x मान लिए। चलिए देखिए दो तरह से बना देंगे, दो नियम से बता देंगे, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, हम आय को अगर
आय को माइनस करेंगे अगर बचत से तो क्या निकलेगा, ब्याज निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। हम इनकम इतना करते हैं, अब बचत इतना, अगर इनकम से बचत को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। देखिए अब क्या करना है, क्या बोलता है मेरा आय कितना है 3x है, यानी ए का ये है, ये का ये वाला है, बी का ये है, किंतु दोनों क्या है अनुपात में है। देखिए कैसे बनाना है, यानी ए वाला के लिए, ए के लिए कितना है, ए के लिए कितना है 3x है, 3x है। अगर 3x में देखिए कितना घटाना है, अब देखिए कितना है मेरा बचत, कितना आता है बचता, यानी बचत अगर देखिए आय को बचत से घटा देंगे तो व्यय आएगा, यानी बचत कितना करता है ये कितना करता है 2000 करता है, यानी 2001 करता है, ये बचाता है 2000 रुपया। अगर मेरा इनकम से अगर बचत को घटा दिए तो ब्याज आ जाएगा ना। ब्याज कितना है मेरा, ब्याज 4 है इसका, चलिए 4 है। अब देखिए दूसरा वाला के लिए, देखिए दूसरे के लिए देखिए अनुपात में है नहीं बट्टा में है, इसलिए बट्टा में हम कर दें। बी वाला के लिए, बी कितना इनकम करता है, यानी 2x, कितना बचाता है 900 रुपया बचाता है, 900 रुपया बचाता है, लेकिन कितना ब्याज करता है 3। अब देखिए इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएंगे, कॉमन वैल्यू को पता आ जाएंगे। देखिए इससे गुना करेंगे, 3 तरीके 9x, 3 दुगुना 6, 3 0 का 3 0। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 4 दुगुना 8x, 4 नाम 36, 2 0 को 0 लगा दिए। अगर इसको इस पार लाएंगे, x को एक तरफ कर दीजिए, 9x प्लस है, इस पर लाएंगे तो माइनस 8x। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करेंगे, बचा है मेरा क्या 3600, माइनस है उस पर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब देखिए इसका अगर घटा देंगे 9x में 8x कर देंगे, घटा देंगे x होगा x। अगर देखिए 6000 में 3600 माइनस कर दीजिए तो क्या आएंगे 2400, यानी x का जो वैल्यू आ गया मेरा 2400 आ गया ना। अब किसका वैल्यू आ गया 2400, x, यानी कॉमन वैल्यू पता हो गया, यानी क्या निकालने बोला है हमको, ये यानी ये कितना इनकम करता है, एक आय कितना है, यानी 3x है, यानी 3x का वैल्यू 24, x का वैल्यू कितना है 24 3 72, यानी 7200 रुपये ये वाला, ये के लिए। आप देखिए बी के लिए निकाल रहे हैं, देखिए बी के लिए निकाल रहे हैं, बी का आय कितना है, यानी 2x है, यानी 2x का वैल्यू कितना है 2400, 24 दूना 48, यानी इसका क्या है 4800 रुपया, 4800 रुपया। चलिए देखिए 7200 और 4800, 7248, यानी ऑप्शन ए